Good morning and Assalamu alaikum students. Welcome to class 10th. In previous days definitely it was really a hectic routine for all of you because you were going through the examination system. उम्मीद है कि आप सबके पेपर्स जो हैं बहुत अच्छे हुए होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत से भी ज़्यादा फल, अच्छा फल जो है वो आपको रिज़ल्ट की शक्ल में अता फरमाएँ. So once again welcome to class 10th and my name is Dr. Furqan Bhatti. Today's lecture is about biology, class 10th, and we will start it from the beginning of the book, and that is the chapter number 10, gaseous exchange. Our topic today is the basic terminology that is related to this chapter, and we will study the page number 2 of this book. So the first term that you must be knowing is the gaseous exchange. Gaseous exchange means, first of all, what is exchange? Exchange तब होता है जब आप एक चीज़ दें और दूसरे से वो चीज़ लें. Gaseous exchange एक टू वे प्रोसेस है, यानी इसमें एक चीज़ आप लेंगे और वो गैस होगी, gaseous exchange इसीलिए ना, और दूसरी चीज़ आप देंगे वो भी गैस है. यानी बॉडीज़ के अंदर एक गैस जो है वो एंटर होगी और दूसरी गैस जो है वो एग्जिट हो रही होगी. दैट इज़ कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज. फॉर एग्जांपल, हम जब सांस लेते हैं तो एयर हमारे अंदर जाती है, उस एयर में ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन होती है. तो ऑक्सीजन बेसिकली हमारे अंदर चली जाती है, जाती तो पूरी एयर है बट उसमें 21% मेन जो इंग्रेडिएंट उसका है, मेन कंपोनेंट जो उसका है वो ऑक्सीजन है और वो 21% है. तो वो 21% हमारे अंदर ऑक्सीजन जब जाती है, यानी इनहेल करते हैं हम, इसे हम टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? इनहेल. वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इनहेल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड. सो दिस इज गैसियस एक्सचेंज एंड यू ऑल ऑफ यू नो कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें गैसियस एक्सचेंज होता है. अच्छा जी, क्या गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में भी होता है? जी ऑफ कोर्स, प्लांट्स में भी गैसियस एक्सचेंज होता है. और प्लांट्स जो हैं वो भी, हम फोटोसिंथेसिस की बात नहीं कर रहे, ये चैप्टर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है. तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन. अब आपको यहां पर एक चीज पिंच करेगी कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ये आपके जहन में आएगा. लेकिन बेटा वो फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस है. हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इज इक्वल टू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. जिस तरह का रेस्पिरेशन हमारा है उसी तरह का रेस्पिरेशन प्लांट्स का है. यानी हम और प्लांट्स एक सा रेस्पिरेशन करते हैं. वी टेक इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. तो गैसियस एक्सचेंज मींस एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, जिसकी एग्जांपल रेस्पिरेशन है. और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इज इक्वल टू, इज सेम एज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ये बात ध्यान में रखिएगा. नेवर थिंक कि हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, और प्लांट्स जो है वो CO2 अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. नहीं, वो फोटोसिंथेसिस में होता है. व्हेन वी आर कंपेयरिंग द रेस्पिरेशन, तो हमारी रेस्पिरेशन और उनकी रेस्पिरेशन सेम है. गॉट इट बेटा? सो गैसियस एक्सचेंज पहली चीज थी जो बेसिकली हमने आपको बता दी. तो एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज क्या है दी? कि द प्रोसेस बाय विच गैसेस मूव फ्रॉम एनवायरमेंट टू बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू एनवायरमेंट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज. ओके बेटा? उसके बाद हमारी जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है दैट इज टू बी एक्सप्लेन्ड, दैट वो है जी सेलुलर रेस्पिरेशन. बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में काफ़ी डिटेल पढ़ी हुई है. अगर हम उस डिटेल को मैं अगर आपको रिकॉल करवाऊं तो आप एक मिनट के लिए समझिए कि ये एक सेल है. इट्स अ सेल. इस सेल में दो चीजें पहुंचती हैं. इफ यू रिमेंबर फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 ऑफ प्रीवियस क्लास, तो आप यू टेक इन फूड, आप फूड या खुराक जो है वो खाते हैं. वाई? आप फूड क्यों खाते हैं? इसका वन वर्ड आंसर ये है, इट गिव्स यू एनर्जी. फॉर एनर्जी. व्हाई डू यू ईट द फूड? बिकॉज फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसलिए हम फूड खाते हैं. ये फूड आप किस सिस्टम में पुट करते हैं? फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है.
क्योंकि हम फूड को खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने डिटेल में पढ़ा है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने ये भी पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाती है। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो ये कहां पर आ जाती है जी, ब्लड में, और ब्लड इस डाइजेस्टेड फूड को लेके ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक लेके जाता है, जिसमें से एक एग्जांपल के तौर पर हमने ये सेल लिया है। सो वंस अगेन, फूड आपने खाई टू गेट एनर्जी, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पुट की, डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको डाइजेस्ट किया और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल, आइलियम आपने पढ़ा हुआ है, वहां ये डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ब्लड में आ जाती है एब्जॉर्ब होके, और ब्लड लेके उसको ईच एंड एवरी सेल फ्रॉम वर्टेक्स टू टो, हर सेल तक, स्किन सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, मसल सेल, किडनी सेल्स, कार्डियक सेल्स, हर सेल्स तक फूड ये पहुंचती है थ्रू ब्लड। तो ये फूड आपकी पहुंच गई। फूड में आप समझ लें ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज होता है, ये आपके सेल्स तक पहुंच गया। बट हमने ये खाया क्यों था? टू गेट एनर्जी, लेकिन अभी तक हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं हुई। अब एनर्जी कैसे इसमें से रिलीज होगी? इसके लिए आपको ऑक्सीजन जो है, यहां पर एनवायरनमेंट है, आप जब गैसियस एक्सचेंज करते हैं तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अंदर आती है, तो एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन जो है वो आपके लंग्स तक आती है। लंग्स में जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो लंग्स से वो हाथ लगा के वापस नहीं आ जाती, बल्कि लंग्स में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब वंस अगेन कहां पर हो जाती है? ब्लड में। ये भी लंग्स से ब्लड में चली गई। जब ये भी ब्लड में चली गई तो ये दूसरी चीज जो सेल के अंदर एंटर हुई है वो बेसिकली क्या है? ऑक्सीजन। ठीक हो गया बेटा? अब इस ऑक्सीजन और फूड दोनों के दरमियान एक सेल के अंदर, ये हमने सेल ड्रॉ किया हुआ है, सेल के अंदर बेसिकली एक रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और ये एमसीक्यू इस बार पेपर में आया भी था 10th क्लास को। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यू गेट दीज 3 थिंग्स। ये पूरा रिएक्शन होता है। अब नोट करें कि अब हमें यहां पर वो एनर्जी मिली है जिसकी तलाश में हमने फूड को खाया था। समझ आ गई बात बेटा? अकेली फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकी जब तक उसके साथ आके ऑक्सीजन बाइंड करके, कंबाइन करके उसको ब्रेक करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। ये सारा रिएक्शन आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है चैप्टर 7 में। तो आपको फिर एनर्जी ऑब्टेन होती है। इस एनर्जी से इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में सेल फौरन यूज कर लेता है, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। इफ यू रिकॉल योर प्रीवियस नॉलेज, तो ये चीज आपके जहन में होगी। इट मीन्स कि जब फूड की, अच्छा, इस पूरे रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, चूंकि फूड यहां पर हमने ग्लूकोज ली है तो इसे आप ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी रिलीज होती है। सो ये सारा जो मैंने ड्रॉ किया है, इसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी बोलते हैं, और इसी को ही हम बेटा इक्वल्स टू सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। बिकॉज ये रेस्पिरेशन आपके किस लेवल पे हो रही है? 2 लेवल्स पर हो रही है। नोट करें, ये हमें लगता है कि रेस्पिरेशन का ताल्लुक सिर्फ लंग्स से है, नहीं। लंग्स में जो है वो भी रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एट लंग लेवल, और लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू हर सेल में जाती है और वहां रोल प्ले करती है। तो ये है रेस्पिरेशन एट लंग लेवल, और यहां पर क्या है? रेस्पिरेशन एट सेल लेवल, रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल, इसलिए हम इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो रेस्पिरेशन बेसिकली 2 लेवल्स पे होती है, एक हमारे लंग्स में। उसी का अगला स्टेप क्या है कि ऑक्सीजन जो है ईच एंड एवरी सेल तक जाती है, चाहे ब्रेन सेल है, चाहे मसल सेल है, चाहे स्किन सेल है। तो रेस्पिरेशन 2 लेवल्स पे होती है। रेस्पिरेशन एट लंग लेवल, मैं इसको स्टार लगा रहा हूं, और रेस्पिरेशन एट सेल लेवल। सेल लेवल की जो रेस्पिरेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो हमारी ये टर्म यहां पर एक्सप्लेन करना थी। सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? It is a process occurring in the cells where oxidation of food takes place for the release of energy. ये सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। तो बेटा जी उसके बाद जो तीसरी टर्म हमने डिस्कस करनी है, दैट इज ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग क्या होती है। अभी हमने गैशियस एक्सचेंज में बात की, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन गैशियस एक्सचेंज। सो रिपीट करते हैं, ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग यही है कि यू टेक इन एयर में मैंने बताया कि 21% ऑक्सीजन होती है, सो हम कह सकते हैं कि वी ब्रीद इन ऑक्सीजन। हालांकि हम पूरी की पूरी एयर जो है अंदर लेके जाते हैं, बट ये क्यों कहा जाता है कि वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, क्योंकि जितनी भी एयर अंदर जाती है उसमें जो काम की चीज हमारे लिए होती है वो ऑक्सीजन होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वी ब्रीद इन ऑक्सीजन। अदरवाइज जाती तो पूरी एयर है, कोई फिल्टर तो नहीं नोज में लगा हुआ कि वो सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जा रही है बाकी बाहर रह रहा है। सारी होल एयर जाती है जिसमें 21% ऑक्सीजन होती है। सो वी से कि वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। सो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग के बेसिकली दो स्टेप्स हैं। ब्रीदिंग के बेसिकली दो स्टेप्स हैं। एक है इनहेलेशन, इसे इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, और दूसरा है एक्सहेलेशन, यानी सांस को बाहर छोड़ना, इसे एक्सपीरेशन भी बोलते हैं। एक ही बात है, सिनोनिम्स हैं। सो ब्रीदिंग में दो स्टेप्स हैं। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग बेसिकली एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस से क्या मुराद है जी? एक ऐसा प्रोसेस जो मशीनी है। मशीनी मीन के मैकेनिकल है, फिजिकल है। लाइक आपके पास एक बॉल है और उसमें पता है सुराख होता है छोटा सा, आप उसको पुश करते हैं, एयर बाहर आ जाती है, आप उसको ढीला छोड़ते हैं, एयर अंदर चली जाती है। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है कि बॉल को मैं प्रेस कर रहा हूं, एयर बाहर जा रही है, रिलीज छोड़ता हूं तो एयर अंदर आ जाती है। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। सो ब्रीदिंग भी बेसिकली एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि जिसके अंदर क्या होता है जी कि ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल। सो ब्रीदिंग बेसिकली एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके दो स्टेप्स हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। दैट्स ऑल फॉर द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल process. It is the physical movement of the body through which oxygen is inhaled and carbon dioxide is exhaled. बस। लेकिन आखिरी टर्म हमारी रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है जी? रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग के साथ साथ कुछ और भी होता है। रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग के साथ साथ कुछ और भी होता है, और रेस्पिरेशन में एक तीसरा स्टेप भी है, और वो दरमियान में ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। यानी ब्रीदिंग में तो इनहेलेशन हुई लंग्स तक, एक्सहेलेशन हुई लंग्स से बाहर एनवायरनमेंट में, लेकिन दरमियान में ये स्टेप है। आप देखें ना, लंग्स से ईच एंड एवरी सेल तक ऑक्सीजन गई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो अगर मैं इसके दरमियान में एक तीसरा स्टेप पुट कर दूं, और वो तीसरा स्टेप क्या है? वो तीसरा स्टेप है CR। CR मींस सेलुलर रेस्पिरेशन। और अगर मैं ये तीन स्टेप्स कर दूं तो इसको अब मैं ब्रीदिंग नहीं कह सकता, बल्कि अब ये क्या कहलाएगी? बल्कि अब ये कहलाएगी रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन में बेसिकली तीन स्टेप होते हैं। पहला इनहेलेशन, ऑक्सीजन अंदर लंग्स में, दूसरा ये वाला सारा सेलुलर रेस्पिरेशन, और तीसरा सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में एक फाइनल डिफरेंस ये है कि ब्रीदिंग मैकेनिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन मैकेनिकल भी है और बायोकेमिकल भी है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। ब्रीदिंग सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन फिजिकल भी है एंड केमिकल यानी बायोकेमिकल रिएक्शन भी है। सो बेटा, दीज आर द टर्म्स दैट वी हैड टू डिस्कस फॉर द एज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।